ओके सो हाय एवरीवन। अगर आपने ये वाली वीडियो देखी है तो यू प्रोबेबली ऑलरेडी नो मृणाली। शी रिसेंटली गॉट अ जॉब इन हर ओन फील्ड। तो उन्हीं से जाके मुझे पूछने का मौका मिला कि कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने ऐसा क्या किया था अपनी एकेडमिक जर्नी के दौरान कि उनको 1 या 2 महीनों के बीच में ही फुल टाइम जॉब मिल गई। हाँ जी, तो यहाँ पहुँच गए। अब हम उनको पिक करते हैं, फिर चलते हैं आगे। कैम्ब्रिज मुझे ज़्यादा अच्छा शहर लग रहा है। चॉइसेस है ना यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट की ज़्यादा। वाटरलू में ज़्यादा चाइनीज़ ही हैं जहाँ मैं रह रहा हूँ, वहाँ पे भी और वैसे भी मतलब ओवरऑल मैंने देखा हर शहर में ना ऐसे कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं। जैसे टोरंटो के पास ब्रैम्पटन है इंडियन कम्युनिटी, किचनर वाले रीजन में कैम्ब्रिज में ज़्यादा इंडियन कम्युनिटी है, वहाँ वैंकूवर वाली साइड सरी है। तो एक आधे शहर हमने लिए हुए हैं अच्छे पूरी तरह। हाँ जी, तो जिन्होंने मृणाली के साथ एक पिछली वीडियो देखी हुई है उसमें शायद आप सभी को फिर बैकग्राउंड पता होगा कि बी फार्मेसी की है इंडिया से, फिर यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर से मास्टर ऑफ मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी, और पार्ट टाइम जॉब क्या थी, उसके बाद फुल टाइम जॉब तक का ट्रांजिशन वो मृणाली से डायरेक्टली सुनते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले अकेडमिकली जब हम पढ़ रहे थे 20 आवर्स पर वीक वाली लिमिट थी, तब आपकी जॉब प्रोफाइल क्या थी? तो लास्ट टाइम जब हमने बात की थी, स्पेशली मेरे जॉब के बारे में लेके जब हमने वीडियो बनाई थी, तब मैं एक छोटे लोकल फार्मेसी में काम करती थी। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। मैं फार्मा चॉइस विच इज़ मतलब वो छोटी फार्मेसी से मुझे शॉपर्स, आई एंटर्ड इन शॉपर्स के थ्रू फिर मुझे रक्सौल में जॉब मिली। और फिर डिग्री खत्म करने के बाद, ये सारी जॉब्स करने के बाद में फुल टाइम जॉब कहाँ मिली और वो कौन सी प्रोफाइल की थी? मतलब फार्मास्यूटिकल्स एंड स्पेशलिटी फार्मास्यूटिकल्स, मतलब एक नए फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर को कैसे एंटर करना है कैनेडियन मार्केट। दैट इज व्हाट द कंपनी बेसिकली इन अ नटशेल डील्स विद। और उसके बहुत से डिफरेंट एस्पेक्ट्स जैसे पेशेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स, लॉजिस्टिक्स, ट्रायल। तो यहाँ से बेसिकली मैं किस बात पे ज्यादा एम्फोसिस डालना चाहता हूँ मृणाली के एक्सपीरियंस से भी, कि अगर फुल टाइम जॉब आपको एक पर्टिकुलर अपने फील्ड की चाहिए, अपनी एजुकेशन की चाहिए, तो वैसे इंटरव्यू में क्या लगता है कि वो ज्यादा महत्व देते हैं मास्टर्स डिग्री को या आपने जो पढ़ाई की हुई है? नहीं। वेल, इंडिया में जिसको तुम ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, ठीक है, वो साइंस की तरफ हो कि वो कॉमर्स की तरफ हो। कनाडा में आई वुड लाइक टू से जितनी मैंने जॉब्स की है उसको ध्यान में रखते हुए कि तुम्हारा एक्सपीरियंस वेज मोर देन योर एजुकेशन। डेफिनेटली 100%। दिस इज व्हाट आई फील, और जो मैंने एक्सपीरियंस किया है इतने टाइम। नहीं, एक्चुअल फैक्ट है। मतलब मेरे केस में भी, मतलब जो मैं पढ़ चुका हूँ उसके बेस पे मुझे कहीं से इंटरव्यूज वगैरह नहीं आए। मैं भी ऑनेस्टली बोलूँ तो जो मैंने किया हुआ है ना इंडिया में या यहाँ पे, जो मेरी वर्क एक्सपीरियंसेस हैं या जो मृणाली के भी रहे हैं, उसके बेस पे ही आगे फुल टाइम जॉब मिलती है। और ये तब अगर आप ऑब्वियसली अपने फील्ड में आगे करियर कंटिन्यू करना चाहते हो। ठीक है, अगर मैं कॉर्पोरेट लाइन में जाना चाहता था और मैं फिर से एक डेंटल सेटिंग में ही अगर पार्ट टाइम जॉब करता, तो वो भी मेरे करियर जो मैं परस्यू करना चाहता था उसके हिसाब से शायद ठीक ना हो। तो बेसिकली आपको जिसमें भी, एजुकेशन पे अभी छोड़ दो बात, अगर आपको रिटेल में सपोज वॉलमार्ट में या कस्टमर सर्विस में आगे करियर बनाना है, तो मेक श्योर आप पार्ट टाइम जॉब उसमें ढूंढो। शुरू के 6 महीनों में जो मिलती है ले लो, लेकिन उसके बाद सेटिस्फाई मत हो जाओ। जैसे मैं सेटिस्फाई हो गया था, मैं चलो जब तक डिग्री हो रही है पार्ट टाइम जॉब ये कर लेते हैं, उसके बाद ढूंढेंगे। लेकिन प्रणाली के केस में शी एक्चुअली ट्राई टू फाइंड वो जॉब जो बी फार्मेसी से रिलेटेड हो के वो अपना जैसा रेज्यूमे स्ट्रीमलाइन रख सके, और उसको ऑब्वियसली उसको बेनिफिट हुआ है। और अब यहाँ ठंड बहुत हो गई है, अब पहले घर चलते हैं। उसके बाद और 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करनी है कि फुल टाइम जॉब, पार्ट टाइम जॉब के रिलेटेड भी। पहले घर चलते हैं, ठंड है। और राइट, तो बाहर अब क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, तो मैंने सोचा बाकी जो इंटरव्यू है वो वीडियो कॉल के थ्रू कंटिन्यू कर लिया जाए घर पे बैठ के। तो मृणाली, ये तो अब पता लग गया कि पार्ट टाइम जॉब जो है वो फुल टाइम जॉब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब वो रेलिवेंस जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होती है। और चलो, ये नीश टारगेट करने पे रेज्यूमे स्टैंड आउट हो गया। आपको पार्ट टाइम जॉब आपने जिस फील्ड में की थी वही रिलेटेड फील्ड में आपने फुल टाइम जॉब ढूंढ ली, इंटरव्यू तक पहुंच गए। इंटरव्यू में ऐसा क्या करें आपके अकॉर्डिंगली कि हाँ फुल टाइम जॉब मिल जाए? ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि तुम जिस फील्ड में जाना चाहते हो तुम उसी फील्ड के जॉब्स में अप्लाई करो। यू you नो know? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगेन मतलब अगर फार्मेसी असिस्टेंट की भी जॉब है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम्हें पता हो कि तुम कौन सी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, वो कंपनी क्या करती है,
मतलब जस्ट डू लाइक अ फुल रिसर्च ऑन दैट कंपनी, ओके? मतलब गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है, सारे कंपनीज के वेबसाइट होते हैं, इतना तुम उसके बारे में स्टडी, मतलब जस्ट स्टडी द कंपनी, व्हाट इट डज, हाउ इट इज रेलेवेंट टू योर एक्सपीरियंस, और हाउ इट इज रेलेवेंट टू व्हाट यू वांट टू डू इन द फ्यूचर. द इंटरव्यूअर ऑलरेडी फील्स दैट okay, this candidate already has like so much knowledge about what we do, what the company is, how his experience can be beneficial to us, how this person can be an asset. We should definitely, it already feels like this candidate has the job, तो ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम काफी टाइम मिस कर देते हैं, बिकॉज हमारा थिंकिंग ये होता है कि we apply to as many jobs as soon as possible. बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं अपना एक्सपीरियंस भी ऐड करूं तो मैं अगेन अगर इंटरव्यू में आप इस माइंडसेट से जा रहे हो कि कंपनी से आप कुछ लेना चाह रहे हो तो आपके आंसर्स भी वैसे हो जाएंगे, देखो जी मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, मैं डेडिकेटेड हूँ, मुझे जॉब दे दो, मुझे सैलरी दे दो, मैं ये कर सकता हूँ, Exactly. है ना। लेकिन अगर आप कंपनी को कुछ देने के माइंडसेट से जाओगे, फॉर एग्जांपल मैं आपकी कंपनी के लिए ये कर सकता हूँ, मैं पेशेंट्स हैंडल कर सकता हूँ, मैं मार्केटिंग ट्रेंड्स ऐसे चेंज कर सकता हूँ, या ये मेरे पास आइडिया है, ये मैं नंबर्स इंक्रीमेंटल इंक्रीज कर सकता हूँ इनमें, तो ऐसी चीजें अगर देने के माइंडसेट से जाओगे तो ऑब्वियसली वो स्टैंड आउट करता है ना, वो आंसर्स वैसे हो जाते हैं। Exactly. Definitely. I राइट agree. और ये चीज तभी आती है अगर आपने ऑलरेडी रिसर्च की हो वो कंपनी के बारे में, आपका पार्ट टाइम जॉब जो है वो ऑब्वियसली जैसा आपने कहा कि उस नीश में हो, तो ऑब्वियसली Yeah. वो नीश कनेक्ट करती है, उसके बाद आपके जो नंबर्स हैं, जो रिसर्च के पीछे के नंबर्स हैं, आप प्रोजेक्ट आउट करते हो तो वो भी दिखते हैं, तो ये सारी चीजें फिर Definitely. एड अप होके ऑब्वियसली फिर जॉब मिल ही जाएगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं फिर। हाँ जी, तो इस डिस्कशन का जो मेन पर्पस है वो ये कि आपको ये पता लगे कि पार्ट टाइम जॉब की रेलेवेंस सिर्फ आपकी ट्यूशन फी निकालने के लिए या खर्चे निकालने के लिए नहीं है। अगर आप सस्कैचुअन की पीएनपी का प्रोग्राम देखो, मैं सस्कैचुअन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी बाकी जो प्रोविंसेस है उसकी जो सीरीज में वीडियोस बन रही हैं वो अभी पेंडिंग है सस्कैचुअन की, लेकिन अगर आप पीएनपी पे नजर डालोगे तो वहां पे लिखा है कि अगर आपने पार्ट टाइम जॉब एक सर्टेन कैटेगरी की जॉब में फुलफिल की है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ आवर्स उसमें कंप्लीट कर लिए हैं, तो उसके बेस पे भी वो भी पीएनपी की जब फाइलिंग आप करोगे तो उसमें वो काउंट होंगे। यानी कि प्रणाली के केस में अगर आपको फुल टाइम जॉब चाहिए तो उसमें ऑब्वियसली पार्ट टाइम जॉब की रेलेवेंस है, लेकिन पीआर पॉइंट ऑफ व्यू में भी पार्ट टाइम जॉब की रेलेवेंस है अगर आप उस वैसी प्रोविंस में हो जहां पे पीएनपी के लिए वहां पॉइंट्स मिल रहे हो। तो इसलिए अगर आपका जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वो अप्रूव्ड डीएलआई की लिस्ट में आ गई है कि कोविड रेडीनेस प्लान अप्रूव्ड है और अब आप यहाँ आ सकते हो, उसके बाद आपको पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी है, तो मेक श्योर स्टार्टिंग में एक ऐसा पर्सपेक्टिव अपने माइंड में बिठा लो कि सिर्फ इनकम का सोर्स नहीं देखना पार्ट टाइम जॉब को, उसको कल को करियर बनाने के लिए या पीआर के लिए भी उसको एक प्रॉपर वेटेज देनी है। सो दैट्स इट एंड आई होप इट हेल्प्स।